Hello student, today I am going to discuss about vector product of vectors। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमें आज देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर से देखना है हमें। इसके पहले हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ उसकी क्या प्रॉपर्टीज है तो हमने प्रॉपर्टी और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है कि जब हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट? हमें एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। लेकिन ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो मिलती है उसमें क्या क्या मिलता है इस बात को मेंशन करिए। विच इज इक्वल टू, ये देखें जरा, ये प्रोडक्ट ऑफ है, ये ए वेक्टर का प्रोडक्ट है, वेयर एज बी वेक्टर का प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, and the sign of angle between them. Once again, the cross product of two vector or the vector product of two vector is a vector physical quantity which is equal to magnitude of product of magnitude of these vector and the sign of angle between them, and further multiply by unit vector, एंड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक प्रकार का स्केलर ही होता है, मैग्नीट्यूड भी स्केलर ही है। तो ये स्केलर और हमें क्या चाहिए? वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ये पूरी फैक्टर यहां से यहां तक ए बी साइन थीटा हमारा स्केलर है। स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ हमें डायरेक्शन मिलता है और इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि हमने मैग्नीट्यूड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक तो हम माड से बाहर रख करके भी मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं और माड के अंदर वेक्टर को रखते हैं तभी मैग्नीट्यूड को बताता है। दैट मीन्स ये भी वही चीज है जो ये है, ये इन द फॉर्म ऑफ माड है। लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे? ये माड ऑफ ए वेक्टर जो दिखाई दे रहा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड माड ऑफ बी वेक्टर जो दिखाई दे रहा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक और बात कि वेयर एक्स कैप इज ए यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपने देखा कि ए वेक्टर हमने इधर की ओर लिया, बी वेक्टर हमने इधर की ओर लिया, तो ये जो प्लेन ऑफ पेपर है यह ए और बी वेक्टर का प्लेन ऑफ पेपर होगा, यानी ए बी वेक्टर का ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होता है, जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसे जो देते हैं वो स्क्रू रूल से देते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल को अप्लाई कैसे करते हैं? हम अपने हाथ में स्क्रू ऐसे लेते हैं ऐसे, और इस स्क्रू को अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं ऐसे जस्ट लाइक ऐसे, जैसे आप ए से बी की ओर देखिए, ये जो रेड वाली जो आपको ये इंक दिखाई दे रही है ये ए टू बी की तरफ जा रही है। डेट मीन्स ऐसे रोटेशन हो रहा, ऐसे रोटेशन इस टाइप से, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर आप ऐसे रोटेशन कर रहे हैं इस टाइप से, ऊपर से देखते समय आपको दिखेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डेट मीन्स स्क्रू को जब आप ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू
स्क्रू ऊपर की तरफ रेज करेगा। तो जब ऊपर की तरफ रेज करेगा तो इस समय जब हम ए से बी की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब बी टू ए आएंगे तो स्क्रू हमारा ढीला होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। उस दौरान हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि अगर हम बी टू ए आते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कब हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक कोई बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स एफ डायरेक्शन की ओर लगता है और ये बॉडी ऐसे रोटेट करती है ऐसे। तो एफ वेक्टर ये एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल पर लगता है। डेट मीन्स अगर एफ को हम रिजॉल्व करें तो एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो हो जाएगा आपका एफ कास थीटा, एफ का दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा जो हमारे पास हो जाएगा एफ साइन थीटा। जबकि ये कंपोनेंट रोटेशन में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचने का काम करेगा, जिससे रोटेशन तो नहीं होगा। हमारे पास जो रोटेशन टार्क का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एफ साइन थीटा करेगा। डेट मीन्स एफ साइन थीटा हमें फोर्स जो लेना होता है वो एफ साइन थीटा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एफ साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा। तो टार्क का परिभाषा होता है, टार्क का डिफिनीशन होता है टार्क इज इक्वल टू एनी फोर्स, यानी इस फोर्स में से फोर्स, एनी फोर्स नहीं लिखेंगे, फोर्स आप लिखिए फोर्स। तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, चूंकि फोर्स हो गया आई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके और एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? आर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या रख देंगे? आर। और फोर्स, चूंकि रोटेशन का काम जो फोर्स में है वो एफ साइन थीटा में है, तो इसलिए फोर्स की जगह पर हमने रख दिया एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो गया ये आर। देन यू कैन से हियर एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। अभी अभी आपको पढ़ाए हैं हम कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। डेट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? देखें आप, ये एफ आर साइन थीटा को कंपेयर करेंगे तो ए क्रॉस बी से निकलेगा। तो डेट मीन्स ए क्रॉस बी में अगर लिखा जाता है तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए टार्क हमारा कैसा क्वांटिटी होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये हम टार्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एफ आर साइन थीटा के फॉर्म में है, डेट मीन्स ए बी साइन थीटा के फॉर्म में है। तो इतना आप इसको लर्न रखेंगे। थैंक यू।